सिंदूर से जुड़ी एक खबर है। अपने दर्शकों को बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के करीब 3 महीने बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति से पर्दा हटा दिया है। जनरल द्विवेदी ने आईटी मद्रास के कार्यक्रम अग्निशोध में कहा कि भारतीय सेनाओं ने पहली बार शतरंज की तरह से पाकिस्तान की ऐसी घेराबंदी की कि वो हमारी किसी चाल को समझ ही नहीं पाया, यानी चारों खाने चित्त पाकिस्तान के कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी बात रखी गई है आर्मी चीफ की तरफ से। तो ऑपरेशन सिंदूर को 3 महीने हो चुके हैं और अब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को घेरने की सबसे खतरनाक रणनीति हमने बनाई थी। जनरल द्विवेदी ने बताया कि भारतीय सेनाओं ने पहली बार शतरंज की तरह से पाकिस्तान को ऐसा घेरा कि वो किसी चाल को समझ ही नहीं पाया और चारों खाने चित। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। उनका कहना है कि युद्ध नहीं था, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं था। सैन्य कार्रवाई की थी आतंकी ठिकानों पर और ऐसे में ये पूरी तरह से सफल रहा। किस तरह से सफल रहा, किस तरह से रणनीति बनी है शतरंज की तरह, किस तरह से बात पाकिस्तान को दी, उपेंद्र द्विवेदी ने साफ तौर पर पर्दाफाश किया है। This is the time that our ground forces were actually playing chess. How many were going forward? How many were staying back? How many were moving somewhere else? So this kind of a chess move was there. So in this chessboard of 64, something was visible, something was not visible. तो समथिंग वॉज विजिबल, समथिंग नॉट विजिबल, ये कह रहे हैं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी। और उन्होंने मतलब साफ तौर पर बताया कि चेस बोर्ड पे जैसे आप शह मात का गेम खेलते हैं, रणनीति बनाते हैं, मेंटली पहले से ही आगे का प्लान तैयार कर लेते हैं किस तरीके से मात सामने वाले को देनी है, ठीक शतरंज की तरह ही हमने ऐसा घेरा पाकिस्तान को कि चारों खाने चित। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि यह शायद पहली बार था कि रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से सीधे शब्दों में कह दिया, बस अब बहुत हुआ। जनरल द्विवेदी के मुताबिक सेनाओं को दुश्मन के खिलाफ किसी भी तरह के एक्शन लेने की पूरी खुली छूट थी। जनरल द्विवेदी ने सेनाओं को छूट देने के लिए राजनीतिक नेतृत्व का आभार भी जताया है। And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the three chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. And that's what made a difference, because we want to do a lot, but that kind of hand holding and kind of free, no terms of restrictions, if I can say that. शनिवार को कुल 480 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 दिन में हेलीकॉप्टर ने अलग अलग जगह 257 फेरे लिए और इस ऑपरेशन में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के 8 हेलीकॉप्टर, 2 चिनूक और 2 MI हेलीकॉप्टर भी लगाए गए। तो वहीं गृह सचिव ने हर दिन हर्षिल और धराली में 2000 लीटर डीजल भेजने के लिए कहा और गैस सिलेंडर की सप्लाई को भी कहा गया है। तो उत्तरकाशी आपदा में 4 दिन में आपको बताएं कि 1000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। अगर हम शनिवार की बात करते हैं तो 480 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 4 दिन में हेलीकॉप्टर ने अलग अलग जगह 257 फेरे लगाए हैं। आप ये देखिए किस तरह से युद्ध स्तर पर ये काम चला है। और इस ऑपरेशन में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के 8 हेलीकॉप्टर लगे, 2 चिनूक तक लगे हैं और 2 MI हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। गृह सचिव की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि 2000 लीटर डीजल भेजा जाएगा हर्षिल और धराली के लिए और गैस सिलेंडर की सप्लाई भी जारी रहेगी ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली हर्षिल घाटी की SDRF के ड्रोन टीम ने ड्रोन से वीडियो जारी किया है, जिसमें पूरे क्षेत्र में आपदा की तस्वीर देखी जा सकती है। आपदा के बाद हर्षिल में बनी झील को देखा जा सकता है कि किस तरह 2 जगह बादल फटने के बाद मलबा पत्थर ने भागीरथी नदी का रास्ता रोक डाला। तो ड्रोन के नजरिए से देखिए किस तरीके से आपदा आई और वहां किस तरह से भयावह हालात बन गए और जो मलबा नीचे गिरा, पत्थर नीचे गिरा, उसने भागीरथी नदी का रास्ता ही रोक कर रख दिया है
और हर्षिल में झील जो बनी है, जो वैज्ञानिक है, पर्यावरण है, इसे कहीं ना कहीं चिंता का विषय मान रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये झील बनी हुई नजर आई है। उत्तराखंड के धराली में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बीच भारतीय सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के साथ बीआरओ ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान को तेज कर दिया है। इस दौरान लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफी मददगार साबित हो रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हाईटेक मशीनें, स्नीफर डॉग्स, थर्मल इमेजिंग, रेडार और 50 फीट मलबे में सांसों की तलाश। उत्तरकाशी में आई आपदा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। हर पल मलबे में दबी सांसों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। आपदाग्रस्त थराली और हर्षिल में सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी काफी मददगार साबित हो रही है। खोजबीन के लिए हर तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ओर से थर्मल इमेजिंग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरे और खोजी कुत्तों की मदद से मलबे में भारी भरकम पत्थरों के नीचे दबे लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं सेना के पास ऐसी भी तकनीक है जिसके जरिए बिना खोदे ही जमीन के नीचे दबे लोगों की पहचान हो सकती है और बाद में उन्हें मलबे से सुरक्षित निकाला जा सकता है। मॉनिटरिंग पैनल है, मॉनिटरिंग सिस्टम है। यहाँ पे जो स्पाइक वगैरह है ये डिपेंड करेगा कि किस सेंसर के पास में मूवमेंट हो रही है। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। तो 1 नंबर के सेंसर पे अगर कुछ मूवमेंट होती है तो ये स्पाइक मारेगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है। धराली और हर्षिल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रेडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु या हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बताता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फीट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। इस कार्रवाई के दौरान हम नए इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो हीट सिग्नेचर और ह्यूमन सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है जमीन के अंदर, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही धराली में ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना के ड्रोन दुर्गम इलाकों में लोगों को खोजने में मददगार साबित हो रहे हैं। वहीं सेंसर के जरिए भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश चल रही है। आवाज़ को सुनने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए हमारे पास एक सेंसर है, इसको एकॉस्टिक सेंसर बोलते हैं। ये एकॉस्टिक सेंसर बहुत सेंसिटिव है। कोई होलो स्पेस में हमारे पास में वायर 10 मीटर के वायर है, उसको उसके अंदर उतार सकते हैं। इससे बात कर सकते हैं, मतलब ये हम आवाज़ भी सुनेंगे, हम क्या बोल रहे हैं और उसकी आवाज़ वो क्या बोल रहा है वो भी हम करते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास अदर इक्विपमेंट है, VLC वगैरह है। अगर जरूरत पड़ेगी तो कटिंग इक्विपमेंट की मदद से अप्रोच बनाई जाएगी विक्टिम तक और उसको आराम से निकाला जाएगा। धराली और हर्षिल में सेना के साथ एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और नागरिक प्रशासन समेत सभी रेस्क्यू टीम जुटी हुई हैं। लगातार लोगों को बचाया जा रहा है। उत्तरकाशी से आपदा के बाद अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। एक घायल को यहाँ पर लाया गया है आईटीबीपी के द्वारा। आप देखेंगे इसको एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। इन्हें आईटीबीपी के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि वो कैसे इसको, जो भी अधिकारी है वो उसको लेकर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे मुश्किल हो रही है और इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक घायल को यहाँ पर लाया गया है जो बताया जा रहा है कि आईटीबीपी के हैं और इसीलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जितने भी घायल यहाँ पर आएंगे उनको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाएगा। और कोशिश प्रशासन की यही है कि जितने लोग भी यहाँ पर रेस्क्यू करके आ रहे हैं उनका आंकड़ा बताया जाए और उसके बाद उन्हें आगे की तरफ भेजा जा रहा है। और ये कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। हेलीकॉप्टर के जो सेवाएँ हेलीकॉप्टर की हैं वो यहाँ पर लगातार कंटिन्यू जारी है। और आप देखेंगे आईटीबीपी सेंटर में एक के बाद एक हेली की सेवाएं जो है यहाँ पर ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सिचुएशन देखी जा रही है कि कैसे जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनकी तादाद अभी भी ज़्यादा है और इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ पर किया जा रहा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चुनौतियाँ भी बहुत आ रही हैं, लेकिन सेना के जवान पूरे साहस के साथ हर बाधा को पार करते हुए लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुट ब्रिज को एस्टैब्लिश किया है
जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। उत्तरकाशी में एक तरफ मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है तो दूसरी तरफ लगातार बारिश के बीच बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन रात दिन मिशन मोड में जुटा है। नेशनल हाईवे 34 पर लिमची पुल को युद्ध स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी चल रही है ताकि आपदा वाले क्षेत्र की टूटी कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल की जा सके। यानी उत्तरकाशी में हर मोर्चे पर जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। और अब बात अगस्त की जल क्रांति की। जुलाई में जलजला आया तो अगस्त में आफत है। मैदान से पहाड़ तक पानी की दहाड़ है। मॉनसून की मनमानी ऐसी है कि जिंदगी पानी पानी है और हर तरफ सिर्फ सैलाब का मंजर है। मैदान से पहाड़, पानी की दहाड़। जुलाई में जलजला, अगस्त में आफत। मॉनसून की मनमानी से कब राहत? पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत का कहर जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल से उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर से कर्नाटक तक आसमान से बरस रही आफत ने हाहाकार मचा रखा है। हिमाचल के कुल्लू, मंडी, हमीरपुर समेत कई इलाकों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर लोगों से सुरक्षित जगह शिफ्ट होने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में भी जमकर मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। यूपी के प्रयागराज और वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वाराणसी में नमो घाट पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से अगले आदेश तक नमो घाट को बंद कर दिया गया है। सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर की। इस सीजन में दिल्ली वासियों के लिए आज बादल जमकर आफत बनकर बरसे। दिल्ली में आज सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से घुटनों तक पानी भर गया। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हो गया। दिल्ली के शास्त्री भवन, आरके पुरम, मोतीबाग और किदवई नगर जैसे क्षेत्रों में तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को जगह जगह जाम का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के ठीक बाहर, जहां पर सुबह से हो रही बारिश के बाद अब वाटर लॉगिंग की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ये आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने, भारत मंडपम के ठीक सामने की ये दोनों सड़कें हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में जो वाहन यहाँ से जा रहे हैं वो आप देखें कि बिल्कुल धीरे धीरे स्पीड से यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि आगे कितना पानी गहरा है इसका अंदाजा यहाँ से नहीं लग पा रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ये कुछ उन स्पॉट्स में से है जहाँ पर हमेशा वाटर लॉगिंग होती है। ये फिलहाल अगर हम बात करें तो कल शाम से कल रात से 11:30 बजे से दिल्ली में बारिश जो है वो शुरू हुई है, लेकिन सुबह 6 बजे के बाद से झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। और ऐसे में अभी फिलहाल दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट है। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में भी भारी बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा नजर आ रहा है। बाइक, कार सब पानी से जूझते नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव हुआ है। गाजियाबाद में सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगह जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। इस समय हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरह लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते जलभराव नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो उमस भरी गर्मी थी उससे लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन जलभराव की जो स्थिति है वे नजर आ रही है। अगर बात करें कॉलोनी की, कई जगह सोसाइटियों की, तो जलभराव चारों तरफ नजर आ रहा है। अभी भी बारिश पड़ रही है और बारिश के चलते जो जलमग्न है कॉलोनियां हैं कई जगह डूबी हुई है। तो लगातार तेज बारिश हो रही है और बारिश के चलते यातायात पर भी असर पड़ रहा है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। गलियों को पार करते हुए गंगा का पानी सड़क तक आ पहुंचा है और रिहायशी इलाकों में प्रवेश कर चुका है। वहीं पानी में डूबने की वजह से नमो घाट को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रयागराज में भी गंगा खतरे के निशान को पार करने के बाद अब डराने लगी है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी है। बात पहाड़ों की करें तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मंदिर के पास एक खौफनाक हादसा टल गया। पहाड़ी से अचानक मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर भर भराकर नीचे गिर पड़े। यह हादसा मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास हुआ, जहां कुछ ही सेकंड पहले लोग मौजूद थे।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपने साथ एक बच्चे को लेकर सीढ़ियों से उतर रहा था। नीचे से मौजूद एक व्यक्ति ने खतरे का अंदेशा होते ही उन्हें इशारा किया और वे लौट गए। अगले ही पल भारी मलबा और पत्थर उस जगह पर गिर पड़े, जिससे लोहे की रेलिंग भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। घटना के वक्त मंदिर में कई श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन समय रहते सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 2 बरसाती नालों के उफान पर आने से लोग दहशत में आ गए। बरसाती नालों के उफान और अचानक आए फ्लैश फ्लड से वहां हालात बिगड़ गए। नाले का पानी वहां मौजूद एक स्कूल और उसके बाद हाईवे तक आ पहुंचा। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि पहाड़ों पर ऊपरी हिस्से में कहीं बादल फटा होगा, जिसके बाद इतना पानी एक साथ वहां आ गया। मंडी में ही उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आ गिरा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसने भी पहाड़ से गिरते बड़े बड़े पत्थर खा उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो सहम गया। पहाड़ी के खिसकते ही वहां चीख पुकार मच गई। वहीं भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने से वहां ट्रैफिक जाम जैसे हालात बन गए। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर बसे बेलगांव में भी मूसलाधार बारिश से हालात बेकाबू हो गए। भारी बारिश से वहां सड़क पर सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जैसे वो सब कुछ खुद में समाने पर आमादा हो। बेलगाम से जो वीडियो सामने आया उसे देखकर तो ऐसा लगा जैसे शहर में समंदर घुस आया हो। सड़क से लेकर लोगों की गाड़ियां पानी में डूब गईं। वहीं एक बाइक वाला सड़क पर सैलाब के बीच फंस गया। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे शहर में पानी नहीं बल्कि पानी पर शहर बसा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के राजगढ़ स्थित एक क्यूसेक सेंटर में एलपीजी गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। क्यूसेक सेंटर में अचानक तेज धमाकों की आवाज आई और देखते ही देखते क्यूसेक सेंटर धू धू कर जलने लगा। धमाका ऐसा कि कई फीट ऊपर तक आग की लपटें देखने को मिली। क्यूसेक सेंटर में रखे 6 गैस सिलेंडर में धमाका हुआ, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई और धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के कई इलाकों में सिकंदराबाद, तारा नाका, अंबर पेंट और एरागुड्डा के साथ कुकट पटली और गाची बौली में पानी भर गया है। पेड्डा अबर पेंट हैदराबाद मार्ग पर जगह जगह जलभराव से ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया। खासकर भाग्यलता इलाके में वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। सैदाबाद के रेडी कॉलोनी में सड़कों पर पानी घुसने से लोगों को खासी दिक्कतें हुई। तो हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को कैसे अस्त व्यस्त कर दिया है, आप तस्वीरें देखिए। यहाँ पर कितने लोग एक गाड़ी को धक्का मार के आगे बढ़ा रहे हैं। रेंगता हुआ ट्रैफिक नजर आ रहा है। शहर के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे सिकंदराबाद की बात करें, तारनाका की बात करें, गाची बोली, माधापुर में पानी भर गया और साथ ही जगह जगह जलभराव से ट्रैफिक भी रेंगता हुआ नजर आया। भाग्यताला की इलाके की तस्वीरें भी हैं। भाग्यलता में देखिए किस तरह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई है। कुल्लू के सेंज घाटी में पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। इसके चलते वहां से गुजरने वाले भूपन नाले में भी भारी मात्रा में मलबा भर रहा है। 2023 से इस पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और इस पहाड़ी के ठीक निचले हिस्से में पार्वती जल विद्युत परियोजना की टनल बनी हुई है। टनल के बनने के दौरान काफी ब्लास्टिंग भी हुई थी, जिससे पहाड़ी में दरारें आई और वहीं से अब लैंडस्लाइड हो रहा है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ओ भाई, बहुत बड़ा पत्थर। भोपन गांव को बहुत खतरा हुआ है यहाँ से, कृपया सावधान। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आगे आपको